हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6C के प्रथम 12 क्वेश्चनों को। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 6C का संपूर्ण परिचय बता दिया है। मैंने आपको बताया है कोण समरूपता क्या होती है, भुजा समरूपता क्या होती है, भुजा समरूपता क्या होती है, और फिर लास्ट में मैंने प्रमेय नंबर 7 बताया है। ठीक है, अगर इन सबको आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6C के प्रथम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यस, मेरा नाम है लक्ष्मीनारायण यादव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्कूल में। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बोल रहा है कि दी गई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो सिद्ध कीजिए। हमें तीन चीजें ये सिद्ध करना है। पहला दिया हुआ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। फिगर आपका जो है किताब में बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पे बना दिया है। माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है ABC, है ना, और यहाँ BC का कोई मध्य बिंदु मान लीजिए M है ना। तो M को अगर मिला दिया जाए इसके सम्मुख, ये वाली जो BC भुजा है इसके सम्मुख, सॉरी, इसका जो सामने वाला शीर्ष है ना, सम्मुख शीर्ष है, उससे मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये जो रेखा बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? इस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, है ना। किसी भी त्रिभुज की तीन माध्यिका हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कि अगर AC का मध्य बिंदु को B से मिला दिया जाए तो ये भी एक माध्यिका हो जाएगी, और AB का जो मध्य बिंदु अगर कोई मान लीजिए ये है तो इसको अगर C से मिला दिया जाए तो ये भी एक माध्यिका हो जाती है ना। तो किसी भी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं, तो हमें इसका सहारा लेकर इन तीनों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज ABC तथा, पहला नंबर क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं भाई? CM और RN हैं, अर्थात क्या इसका मतलब है? इसके कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, ठीक ना। यम जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, है ना। यम जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा परिभाषा से। अगर यम AB का मध्य बिंदु होगा तो AM जो होगा वो MB के बराबर होगा, है ना। अर्थात जो AM होगा वो MB के बराबर होगा, है ना। AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। अगर AB को लिखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो? देखो, AM बराबर MB है, AM बराबर MB है ना। तो AM ये प्लस AM मिलकर 2AM लिख सकता हूँ, AB को 2AM लिख सकता हूँ, या फिर 2MB लिख सकता हूँ, है ना। पहली बात, ठीक। दूसरा, उस त्रिभुज में देखिए तो क्या इस त्रिभुज में हम बोल सकते हैं कि जो PN है वो NQ के बराबर है ना। वो भी जो आपका N पॉइंट है वो बीच में का है, तो जो PN जो होगा वो NQ के बराबर होगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो PQ है वो 2NP के बराबर है, या फिर 2QNQ के बराबर है ना। इतनी बातें दी हुई हैं, पहली बात, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो जो कोण A होगा वो कोण P के बराबर होगा, कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा, कोण C होगा वो कोण R के बराबर होगा ना। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को सिद्ध करना है ना। उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति, ठीक है ना। चलिए उपपत्ति करते हैं, देखते हैं। त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, है ना। AMC त्रिभुज AMC, ये वाला त्रिभुज लेना है AMC, इस वाले त्रिभुज को उठाना है AMC, इस वाले त्रिभुज को उठाना है, और PNR इस वाले त्रिभुज को उठाना है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को उठाकर हमें समरूप
सिद्ध करना है। उठाइए इसको, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR में, है ना, PNR में देखिए जो कोण A होगा वो कोण P के बराबर होगा, होगा ना, जो कोण A होगा वो कोण P के बराबर होगा, दिया है भाई। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो जो कोण A होगा वो कोण P के बराबर होगा ना, तो वहीं से हमने उठा लिया है कि जो कोण A है वो कोण P के बराबर है ना, ठीक है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखो कोण ये जो P है वो कोण A के बराबर मिल गया, है ना। अब देखिए, या तो अगर इन दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप सिद्ध करना है तो 3 प्रमेय होती हैं, है ना, भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, या फिर कोण 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 समरूपता, है ना। कोई एक प्रमेय अगर लग जाएगी इसमें तो हम बोल देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप है ना। देखो कोण तो एक बराबर मिल गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, है ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, वैसे तो होता है पर हमें इस जितनी जानकारी दी गई है उसी के हिसाब से चलना है ना। मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह से AM बट्टे में NP बराबर AC बट्टे में PR मिल जाए तो काम बन सकता है ना। देखिए कैसे उसको लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इतनी चीजें दी हुई हैं, देख लेते हैं नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब देखिए इसके बाद अगर ये त्रिभुज ABC जो PQR के समरूप है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR बराबर AC बट्टे में PR, है ना। AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में PR बराबर AC बट्टे में PR, PQ बट्टे में AC बट्टे में PR लिख सकता हूं ना, है कि नहीं है, ठीक। त्रिभुजों की समरूपता को कैसे समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उसमें संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या लाना है, देखो AC बट्टे में PR लाना है, AC बट्टे में PR लाना है, तो AC बट्टे में PR को मैं रहने देता हूं और इसको देखो BC बट्टे QR को यहाँ पे कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इन दोनों को लेकर आते हैं, ठीक है। AB बट्टे में PQ बराबर AC बट्टे में PR, है ना। AC बट्टे में PR इतना मिल गया। अब क्या लाना है, AM बट्टे में PN लाना है, ठीक है। अच्छा AB जो है, AB को क्या मैं 2AM लिख सकता हूं ना, AB को 2AM, तो लिखिए 2AM। PQ को क्या लिख सकता हूं, 2NP लिख सकता हूं, है ना, तो 2NP बराबर AC बट्टे में PR, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। क्या मिला, AM बट्टे में NP बराबर AC बट्टे में PR, है ना। अब देखिए ध्यान से, एक कोण बराबर है और जो कोण बन रहा है जिन दो भुजाओं से उनका अनुपात बराबर है ना। देखो A जो कोण है वो P के बराबर है और A जो कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उसका अनुपात बराबर है ना। तो हम बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, है ना, बोल सकते हैं कि नहीं, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से बोल सकते हैं त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, है ना। तो जो AMC त्रिभुज हो गया वो PNR के समरूप हो गया, भुजा कोण भुजा समरूपता से। भाई एक कोण बराबर है और जो कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उसका अनुपात बराबर है ना। तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या है, समरूप है ना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार और फिर ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला देखो वो नोट हो गया, ठीक है। CM बट्टे RN बराबर AB बट्टे में PQ, है ना। AB बट्टे में PQ, AB बट्टे में PQ, AB बट्टे में PQ, AB बट्टे में PQ तो है ना। मुझे किसी तरह से CM लाना है, ठीक है। CM बट्टे RN लाना है, CM कहाँ है, CM ये लाना है, CM बट्टे में RN लाना है ना। अब देखिए ध्यान से, ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूपता के नियम से हम बोल सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज
PNR में क्या लिखेंगे, AM बट्टे में PN बराबर AM बट्टे में PN, AM बट्टे में PN बराबर MC बट्टे में NR बराबर AC बट्टे में PR, है ना। अब देखो ध्यान से, AC देखो यहाँ पे AB बट्टे में PQ लाना है ना, है कि नहीं। जो AC बट्टे में PR है वो AB बट्टे में PQ के बराबर है, तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूं AB बट्टे में PQ, है कि नहीं है भाई। ये जो तीन चीजें निकल कर आ रही हैं वो तो इस त्रिभुज से निकल कर आ रही है ना। लेकिन AC बट्टे PR जो है, AC बट्टे PR जो है वो AB बट्टे PQ के बराबर है, तो AB बट्टे PQ आ गया, है ना। अब CM कैसे आएगा, CM कैसे आएगा, CM कैसे लाएंगे। अच्छा यहां पे देखो CM है ना और NR है ना, CM और RN है, ठीक है। तो इन दोनों को उठाइए, इसको और इसको एक साथ लीजिए, ठीक है। इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा CM, ये भी उल्टा हो जाएगा RN बराबर AB बट्टे में PQ। दूसरा वाला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। मैंने यहां से AC बट्टे PR को AB बट्टे PQ के बराबर कर लिया, क्योंकि मुझे AB बट्टे PQ चाहिए, तो AB बट्टे PQ यहां पे लिख दिया, है ना। और ये जो था इसको मैंने CM लिख दिया, इसको RN लिख दिया, तो CM बट्टे RN बराबर AB बट्टे PQ, है ना। दूसरा वाला प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं, हम तीसरा प्रूफ करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ, CMB समरूप त्रिभुज RNQ, CMB त्रिभुज RNQ, इस वाले त्रिभुज को जो बोल रेड कलर से ये रंगा हुआ है इसको छोड़कर नीचे वाला जो है इन दोनों को लेना है, ठीक है। तो जिसको सिद्ध करना है उसको उठाते हैं, त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज RNQ में, ठीक है। CMB तथा RNQ में इन दोनों त्रिभुज को देखिए ध्यान से, जो कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा ना, दिया है देखो, जो B होगा वो Q के बराबर होगा, है ना। में जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, दिया है ना। ठीक, जो कोण B हो गया वो कोण Q के बराबर हो गया। अब देखो ध्यान से, जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है ना। अच्छा यहां पे देखो मैं लिख सकता हूं AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, BC बट्टे में QR लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना। वही तो मैंने यहां पे लिखा है, AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना। अच्छा AB को क्या लिख सकता हूं, AB को मैं 2MB लिख सकता हूं, यहां पे बताया था मैंने ना। AB को क्या लिख सकता हूं, 2MB लिख सकता हूं, तो AB को लिखिए 2MB। और PQ को क्या लिख सकता हूं, PQ को लिख सकता हूं 2QN बराबर BC बट्टे में QR। 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। ये मिला MB बट्टे में QN बराबर BC बट्टे में QR, है ना। तो एक कोण बराबर हो गया, और जो कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उसका अनुपात बराबर हो गया, है ना। तो हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, है ना। त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बोल रहा है कि बताइए कि निम्न आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें से पहला, दूसरा और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी सब आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पहले वाले में कोण जो दिया हुआ है 60 80 40 दिया हुआ है ना।
यहाँ पे देखिए ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे किस कसौटी से? कोण 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 समरूपता कसौटी से, है ना। ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। कोण 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे? जो ए कोण है वो पी के बराबर है, तो त्रिभुज ए यहाँ पे समरूप लिख लीजिए, त्रिभुज पी, है ना। जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे और जो समरूपता कसौटी होगी वो कोण 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 समरूपता होगी, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप नहीं होंगे, है ना। इसके बाद से इसको देख लीजिए, ये समरूप होगा कि नहीं होगा, इसको देखते हैं, ठीक ना। और बाकी जो बीच में हमने छोड़ दिया है उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, है ना। देखिए ये जो है इसमें एक कोण दिया हुआ है और दो भुजाएं दी हुई हैं, है ना। तो ये जो होगा वो भुजा कोण भुजा समरूपता से होगा, है ना। देखिए, लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप नहीं है। क्यों? देखिए ये 2.5 है, 2.5 का अगर आप डबल करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, है ना। 3 का अगर डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6। तो इसका अनुपात इसका बटे इसका अनुपात जो है इसका बटे इसके अनुपात के बराबर तो है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों भुजाएं जो हैं वो जो है इनका जो अनुपात होगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण इसे 80 अंश देना चाहिए, और यहाँ पे तो सही दिया हुआ है ना, इसे 80 अंश नहीं देना चाहिए, इसे 80 अंश देना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कामा करके कोण BOC जो है वो 125 अंश है और कोण CDO जो है वो 70 अंश है। तो हमें कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB का मान ज्ञात करना है ना। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसको हल करते हैं, है ना। हल क्या दिया हुआ है? ये दोनों त्रिभुज जो हैं त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, है ना। ये दोनों त्रिभुज जो हैं त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA में हम ये बोल सकते हैं कि जो कोण O होगा कोण O के बराबर होगा, जो कोण D होगा वो कोण B के बराबर होगा, जो कोण C होगा वो कोण A के बराबर होगा, है ना। जो कोण D है वो कोण B के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 70 अंश का होगा। और जो कोण C है वो कोण A के बराबर होगा, है ना। मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना। और ये बीच में क्या है आपका? O है। ठीक, समझ में आ गई बात, है ना। अब देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? DOC हमें इस वाले कोण को ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो आपका DB जो है वो एक रेखा है, और ये जो 125 अंश है और ये वाला जो कोण है वो इस रेखा के एक ही तरफ है ना। तो किसी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उनका योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है ना। तो हम लिखते हैं कोण DOC प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश होगा ना भाई। ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 180 अंश होगा, ठीक। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो ये जो कोण DOC मिलेगा वो कितना मिलेगा? 55 अंश का मिलेगा, ठीक है। तो जो कोण DOC मिला वो कितना मिल गया? 55 अंश, ठीक है। तो ये वाला जो कोण हो गया वो आपका कितना हो गया? 55 अंश मिल गया, है ना। DCO हमें ज्ञात करना है, हमें DCO ज्ञात करना है। ये वाला तो हमने ज्ञात कर लिया 55, DCO ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए DCO ज्ञात करने के लिए DCO त्रिभुज को ले लीजिए, है ना। तो त्रिभुज DCO में, है ना, 70 प्लस 55 प्लस कोण DCO
कोण DCO बराबर कितना होगा 180 होगा ना भाई। 70 प्लस ये वाला कोण प्लस 55 मिलके 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 55 तो 70 और ये 55 ये दोनों मिलके कितना होगा 125 हो जाएगा, है ना। तो जो कोण DCO मिलेगा वो 180 माइनस 125 मिलेगा, तो कोण DCO जो है वो भी कितने अंश का आया 55 अंश का आया। ठीक है, तो जो DCO है DCO वो भी कितना अंश का आया 55 अंश का आया, है ना। तो DCO जो है वो 55 अंश का आ गया। कोण OAB ज्ञात करना है, OAB ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कोण DCO होगा वो कोण OAB के बराबर होगा, और ये भी कितने अंश का होगा 55 अंश का होगा। ठीक ना, तो जो तीनों आंसर होंगे वो कितने होंगे 55 होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए, बोल रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु यस और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। तो दिखाना है कि त्रिभुज RPQ जो है वो त्रिभुज RTS के बराबर है ना। कोई त्रिभुज PQR है, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR, है ना। PQR की भुजाओं PR और QR पर, PR और QR पे दो बिंदु यस और T हैं। PR पे बिंदु यस है और QR पे बिंदु T है ना। PR और QR पे क्रमशः यस और T है, तो PR पे बिंदु यस ले लिया है और QR पे बिंदु T ले लिया है ना। इस प्रकार स्थिर है कि कोण P, जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है, RTS के बराबर है ना। तो यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बन रहे हैं RPQ और RTS ये दोनों क्या हैं समरूप है ना। चलिए हल करते हैं इसको। दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जो कोण P है वो कोण T के बराबर है ना। RTS बोल देते हैं, कोण RTS के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, है ना। ये सिद्ध करना है, रचना नहीं करनी, हमें उपपत्ति करनी है, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति करिए। देखिए किन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, RPQ और RTS को, उन दोनों को उठाइए, है ना। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, है ना, इन दोनों में देखिए जो कोण T है वो कोण P के बराबर है, कोण T जो है वो कोण P के बराबर है, ये दिया है ना। कोण T जो है वो कोण P के बराबर है, ये पहले ही दे दिया है ना। अच्छा, जो कोण R है दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है ना। देखिए RTS ये छोटा वाला त्रिभुज और PQR बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में जो है वो कोण R जो है वो उभयनिष्ठ है ना। इतना हो गया। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण यस जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा। तो कोण 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 समरूपता से हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप है ना। लेकिन मुझे दो ही चीजें मिल रही हैं, तो मैं इसे कोण 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 जो समरूपता है उसकी उप प्रमेय भी होती है, कोण 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 उप प्रमेय, है ना, उससे हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप है ना। तो लिख देंगे तो कोण कोण उप प्रमेय समरूपता से, उप प्रमेय समरूपता से, ठीक है, उप प्रमेय समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहा कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE
सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दिखाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है ना। फिगर ये आपका दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का मतलब क्या होता है, ठीक ना, उनके कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बराबर अनुपात में अगर रहते हैं तो उसे समरूप कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, लिखते हैं, दिया है ना, हल करेंगे इसको, दिया है ना, दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये सर्वांगसम का सिंबल है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, अर्थात जो कोण A होगा वो कोण A के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, जो कोण E होगा वो कोण D के बराबर होगा। और क्या बोल रहा है, जो AB भुजा होगी वो AC के बराबर होगी, AB भुजा होगी वो AC के बराबर होगी, और BE भुजा होगी CD के बराबर होगी, है ना। BE भुजा होगी वो CD के बराबर होगी, और जो AE भुजा होगी वो AD के बराबर होगी, है ना। AE भुजा होगी वो AD के बराबर होगी, है ना। यानी AB और AC का अनुपात 1 होगा, BE और CD का अनुपात भी 1 ही होगा, और AE और AD का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो समरूप त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे, है ना, इसका उल्टा सही नहीं है। लेकिन जो त्रिभुज सर्वांगसम है वो समरूप होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल रहा है ना। दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है, इतना सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति करते हैं। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है ना। ADE समरूप त्रिभुज ABC है ना। तो हम जिसको सिद्ध करना होता है उसको लेकर आते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में जो कोण A होगा वो कोण A के बराबर होगा, है ना। उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है भाई, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जो कोण A है वो तो दोनों में है, ठीक। अच्छा अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, अच्छा एक बात बताइए, AD बट्टे में AB मैं लिखना चाह रहा हूँ, है ना। AD बट्टे में AB किसी तरह से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, AD बट्टे में AB बराबर, है ना, AD बट्टे में AB लिख रहा हूँ, AD बट्टे में AB लिख रहा हूँ, ठीक है। AD ये छोटा वाला है, AD बट्टे में AB। अच्छा AD के बदले में क्या लिख सकता हूँ, AD के बदले में A लिख सकता हूँ, तो जहाँ AD है वहाँ मैं A लिख लूँगा, है कि नहीं है। AD के बदले में A लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो AD के बदले में क्या लिख लीजिए, A लिख लीजिए, ठीक। अच्छा AB के बदले में क्या AC लिख सकता हूँ, हाँ। तो AD बट्टे AB जो होगा वो AE बट्टे AC के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि AD जो है वो AE के बराबर है, AB जो है वो AC के बराबर है ना। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये चीज़ निकल के आ गई, तो हम क्या लिख देंगे, देखिए एक कोण बराबर हो गया और जिस जो कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है उसका अनुपात बराबर हो गया, है ना। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, है ना, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या बोल देंगे, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, है ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE जो होगा वो त्रिभुज CFB के समरूप होगा, है ना। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं,
ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। एक चतुर्भुज जो होता है मतलब एक आयत होता है वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, और एक जो वर्ग होता है वो भी समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर होंगी तो जो कोण होंगे आमने सामने के वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोई एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है, आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या है, समांतर है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए कि ए बी सी डी, है ना। कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। वैसे तो ए बी सी डी ऐसे लिखना चाहिए, पर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ए डी भुजा को बढ़ाना है ना। ए डी पर बढ़ाई गई भुजा ए डी को, तो यहाँ पे अगर आप डी रखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ फिगर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ना। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा ए डी, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर कोई बिंदु जो है वो ई इस प्रकार है कि बी ई भुजा सी डी को, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। बढ़ाई गई भुजा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई जो है वो त्रिभुज सी एफ बी के समरूप होगा, है ना। अच्छा, अगर ये समरूप चतुर्भुज ए बी सी डी है तो जो कोण ए होगा वो कोण सी के बराबर होगा, और ये जो टोटल कोण बी है वो डी के बराबर होगा, है ना। समझ में आ गई बात। कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया हुआ है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ना। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जो है तो वो क्या होगा, जो ए बी भुजा होगी वो सी डी के बराबर होगी, जो बी सी भुजा होगी वो ए डी के बराबर होगी, और बी सी भुजा समांतर होगी ए डी के, और ए बी भुजा समांतर होगी सी डी के, ठीक ना। इतनी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ समांतर चतुर्भुज का देने से इतनी चीजें निकल कर आ सकती हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध क्या करना है, हर हर बोले, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, है ना। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति करते हैं, इसको हल करते हैं। उपपत्ति किसको सिद्ध करना है, इसको ना, उसको लाइए। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, है ना। ए बी ई ये जो त्रिभुज है ए बी ई और सी एफ बी इनमें देखना है हमें, है ना। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ए बी ई इस वाले त्रिभुज में, और सी एफ बी इस वाले त्रिभुज में, है ना। देखिए ध्यान से, जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है कि नहीं है, कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है ना, दिया है। अरे भाई समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि चतुर्भुज तो ए बी सी डी है ना सिर्फ, तो ये जो टोटल कोण है वो डी के बराबर है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो बी सी भुजा जो है वो ए डी के समांतर होगी, है ना। तो ये दोनों भुजाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, और ये जो तिर्यक रेखा है वो जो है वो बी ई है ना, बी ई है, ठीक। अच्छा अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर होगा, है ना। तो जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर होगा। ये टोटल बी वाला नहीं, ठीक है, ये छोटा वाला बी है ना। जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। कैसे है ये, एकांतर कोण, ठीक है। तो अब देखिए किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो कोण कोण ऊपर में से हम बोल सकते हैं तो
कोण कोण उपप्रमेय से, कोण कोण उपप्रमेय से बोल देंगे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि, ये 3 चीजें हमें दिखानी है। क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है ये क्वेश्चन। चलिए इसका फिगर देखते हैं क्या है और क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। बोल रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACD और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि 2 त्रिभुज है, एक ABC और दूसरा FEG, है ना। तो 2 त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, एक त्रिभुज ये और दूसरा वाला ये, है ना। एक का नाम ABC और दूसरे का नाम, एक का नाम दूसरे का नाम ABC और इसका FEG, है ना। तो इतना हो गया ABC FEG। ठीक, बोल रहा है क्या, CD और GH कोण ACB का जो समद्विभाजक है वो CD है। समद्विभाजक मतलब ये होता है कि कोण का आधा करने वाला, है ना। जो भी कोण हो उसका आधा जो करता है उसको हम समद्विभाजक कहते हैं, है ना। तो कोण का आधा, ये जो है कोण का आधा कर रहा है, ठीक है। इस कोण और इस कोण के जो समद्विभाजक है वो CD और GH है ना। तो कोण ACB का जो समद्विभाजक है वो CD है। तो ये C रहा, C से यहाँ से एक समद्विभाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कोण D हो जाएगा, मतलब जो बिंदु होगी वो D होगी, ठीक है। चलो, और दूसरा जो है कोण EGF का जो समद्विभाजक है वो क्या है आपका GH है ना। बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और इतनी की भुजाओं की AB, देखो AB पर D है और FE पर H है ना। बोल रहा है कि ABC जो है वो समरूप है FEG के, है ना। तो हमें इन तीनों चीजों को दिखानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ना। क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है ना। देखो पहली बात तो हमें यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, है ना। इतना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि AB बट्टे में, अर्थात, है ना, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। इसी से हमें पूरी चीजें हल करनी है। AB बट्टे में FE बराबर BC बट्टे में EG बराबर AC बट्टे में FG, है ना। और जो कोण A है वो कोण F के बराबर है, कोण B जो है वो कोण E के बराबर है, और कोण C जो है वो कोण G के बराबर है ना। कोण C जो है वो कोण G के बराबर है। और एक और चीज दी हुई है कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजक है। जो CD भुजा है इस कोण की समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर काट देगी, है ना। तो इसको मैं कोण 1 लिख रहा हूं तो ये कोण 2 हो जाएगा, है ना। तो जो कोण 1 लिखूंगा, कोण 1 को क्या लिख सकता हूं, कोण 1 को मैं लिख सकता हूं कोण C बट्टे में 2, और इसे लिख सकता हूं कोण 2, है ना। जो कोण 1 होगा और जो कोण 2 होगा दोनों आपस में बराबर होंगे और कोण C के आधा होंगे, है ना। तो जो कोण 1 होगा उसे C/2 लिख दूंगा और वही कोण 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे कोण
3 बोलूं और इसे कोण 4 बोलूं तो मेरे हिसाब से तो जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि जो GH भुजा है वो कोण EGF की समद्विभाजक है ना। तो जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा और ये G/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये अर्धक है, समद्विभाजक है, मतलब आधा काट रहा है, इसको आधा कर रहा है। तो जो G का आधा होगा वो 4 या 3 होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 चारों कोण बराबर होंगे, क्योंकि कोण C जो है वो कोण G के बराबर है। तो कोण C का आधा जो होगा वो कोण G के बराबर होगा, कोण G के आधे के बराबर होगा ना। तो यहां से इन सबको हटाकर मैं ये क्या बोल सकता हूं कि कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 के और कोण 4 के, है ना। जो चारों कोण बन रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है ना। कोण C का आधा जो होगा वो कोण 1 और कोण 2 होगा और कोण G का आधा कोण 3 और कोण 4 होगा। और मुझे पता है कि कोण C जो है वो कोण G के बराबर है, तो C का आधा जो होगा वो G के आधे के बराबर होगा। तो जो 3 4 1 2 आपस में बराबर हो गए, है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बातें दी हुई हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए इसके आगे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है सबसे पहले ये पहला वाला करेंगे, तो उपपत्ति करते हैं। चलिए उपपत्ति, ठीक ना। चलो भाई आ जाओ, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो हमें पहले वाले को लाना है, CD बट्टे में GH बराबर AC बट्टे में FG, यही लाना है ना। अब देखो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD कहाँ है, CD बट्टे में GH बट्टे में GH बराबर AC या CA, है ना, AC बट्टे में FG, है ना। मतलब मुझे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो भाई, CD बट्टे में GH बराबर AC बट्टे में FG, यही चाहिए ना, है कि नहीं है? इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समरूप सिद्ध करते हैं, है ना। तो देखिए, देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं CDA और GHF त्रिभुज में, है ना। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में, है ना, DCA तथा HGF में, है ना। इन दोनों त्रिभुज को भाई इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर लाना है। तो जिन दोनों भुजाओं से ये त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज इन दोनों भुजाओं से ये बन रहे हैं, ठीक ना, उनको लेकर चलते हैं। तो अगर ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो ये आना आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं इन दोनों त्रिभुज को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो कोण A होगा वो कोण F के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए कोण A जो है वो कोण F के बराबर है। कोण A बराबर कोण F दिया है ना, है ना। अच्छा, कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा क्या? यस, कोण 1 बराबर कोण 3, ये भी दिया है ना। तो कोण उपप्रमेय समरूपता से बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। देखिए कितना सिंपल कर दिया, है ना। तो कोण उपप्रमेय समरूपता से, उपप्रमेय से, है ना, उपप्रमेय से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए मैं बोल सकता हूं DC बट्टे में HG बराबर, DC बट्टे में HG बराबर CA बट्टे में GH, इतना बोल सकता हूं, है ना। अच्छा, DC को उल्टा कर लेते हैं। देखो मुझे CD चाहिए, ठीक है। DC को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा CD और HG को उल्टा करेंगे ये हो जाएगा GH, दिख रहा है नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा GH। अच्छा, इसे AC लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, AC। तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा, अरे यार AC बटे में GH कहाँ से आ गया, GF है, सॉरी ये GF है ना, गर्लफ्रेंड है ये। GH के बदले में GF है ना। तो ये हो जाएगा FG, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये ला दिया ना हमने, देखो CD
बट्टे में GH बराबर AC बट्टे में FG। देख लो नीचे तक आ रहा है कि नहीं, नीचे है, नीचे दिख नहीं रहा था तो इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। देखिए DC को उल्टा करेंगे तो CD हो जाएगा ये, बट्टे में GH बराबर CA को उल्टा करिए AC बट्टे में FG, है ना। यही हमें लाना था, ठीक है, ये हमें लाना था पहला नंबर, ठीक ना। तो पहला नंबर हमने ला दिया। अब ध्यान से देखिए जो तीसरा नंबर है ना, DCA समरूप त्रिभुज HGF, देखिए ये हमने ला दिया है ना। तो तीसरा हमने ला दिया, पहला हमने ला दिया एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से देख लो ये है ना भाई, देखो कोण A जो है वो कोण F के बराबर है, कोण 1 जो है वो 3 के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। तो तीसरा वाला हमने ला दिया, है ना। दूसरा वाला लाना है हमें DCB समरूप HGE, है ना, ये HGF है, तो हमने तीसरा वाला ला दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा वाला कैसे लाएंगे, दूसरा वाला को चलो यहीं पे कर लेते हैं, है ना। दूसरे वाले को क्या, ध्यान से देखिए, इसको लाना है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, है ना। जो कोण 2 है, देखो DCB HGE में, इन्हीं दोनों त्रिभुज में लेना है ना। जो कोण 2 है, कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है, दिया है ना। कोण 2 कोण 4 के बराबर मिल गया, ठीक है। कोण B जो है वो कोण E के बराबर है, कोण B जो है वो कोण E के बराबर, ये भी चीज दिया हुआ है भाई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जो कोण B होगा वो कोण E के बराबर होगा, तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर मिल गया, है ना। तो यहां पर भी फिर से हम लिख देंगे कोण 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 ऊपर में से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, है ना। तो कोण कोण ऊपर में से, कोण कोण ऊपर में से, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आ गई बात, तो नोट कर लीजिए इसको। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम उन्होंने ABC दिया हुआ है, तो हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, कि भुजा BC पर एक बिंदु D है, ये वाला बिंदु D है ना। इस प्रकार है कि कोण ADC, है ना, कोण ADC, ये वाला जो कोण ADC है वो बराबर है BAC के, इस वाले कोण के बराबर है ना। तो हमें वो चीज़ दिखानी है कि जो CA का स्क्वायर होगा वो CB गुणे CD के बराबर होगा। CA का स्क्वायर मतलब ये AC का स्क्वायर जो होगा वो CB कहाँ गया यार, CB गुणे CD के बराबर होगा। यही चीज़ हमें दिखानी है ना। अच्छा बताओ इसका स्क्वायर कैसे आएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे CB गुणे CA इंटू CA लिख सकता हूँ, है ना। तो CA इंटू CA लिखूंगा, ये इसे CA इंटू CA लिखूंगा, CA इंटू CA बराबर CB गुणे CD, है ना। इसमें से किसी एक को इधर लाइए, दूसरे वाले को इधर लाइए, तो CA बट्टे में CD बराबर CB बट्टे में CA होगा ना। अगर इतना आ जाए तो इतना आना आसान हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मुझे समरूपता का नियम लगाना पड़ेगा, किसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों को मुझे समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अब किन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है वही हमें पकड़ना है, ठीक ना। अगर वो पकड़ लिए तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए मुझे CA स्क्वायर लाना है किसी तरह से, तो CA स्क्वायर कैसे लाएंगे, जब ये जो आपका CA है वो 2 बार होगा, है ना। जब CA होगा 2 बार तभी तो CA स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, CA से बनने वाले 2 त्रिभुज को उठाते हैं, ठीक है। तो एक जो त्रिभुज बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ADC, है ना। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम उठाएंगे, है ना। तो हल लिखते हैं, हल लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज CAD तथा त्रिभुज CBA में त्रिभुज CBA में, है ना। CBA में ध्यान से देखिए, जो कोण C है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो CAD इस वाले त्रिभुज में और CBA इस वाले त्रिभुज में हम लेकर चल रहे हैं ना। तो जो कोण C होगा वो कोण C के बराबर होगा, उभयनिष्ठ है भाई, दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, ठीक है। कोण C जो है कोण C के बराबर हो गया, ठीक। अच्छा कोण D जो है वो कोण A के बराबर है,
देखो कोण डी जो है वो कोण ए के बराबर है इस वाले त्रिभुज में, है ना। तो कोण डी बराबर कोण ए दिया है भाई, कहाँ दिया है, कोण ए डी सी जो बराबर है बी ए सी के, है ना। तो ये इतना दिया हुआ है। तो कोण उपप्रमेय से, कोण उपप्रमेय से, है ना। लिख सकते हैं त्रिभुज CAD समरूप त्रिभुज CBA, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप का नियम क्या कहता है, इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी तथा संगत कोण बराबर होगा। तो हमें संगत भुजाओं से लेना देना है, इसकी संगत भुजा बराबर करते हैं। तो CA बट्टे में CB बराबर CA बट्टे में CB बराबर AD बट्टे में AB या BA, है ना, बराबर CD बट्टे में CA, है कि नहीं है, ठीक ना। इस वाले बीच वाला पोर्शन का हमें काम नहीं है, ये बीच वाला जो लिखा हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। इन दोनों को, पहले वाले को लास्ट वाले को लिखिए। तो ये मिलेगा CA बट्टे में CB बराबर CD बट्टे में CA इधर जाएगा तो CA इंटू CA मिल के CA स्क्वायर मिल जाएगा और ये मिल जाएगा CB इंटू CD, है ना। यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। तो हमने इतना सिद्ध कर दिया, नोट कर लीजिए। 9 बोल रहा है आपका कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार बड़ी रहेगा यहाँ पे, ठीक ना, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो फिगर बनाते हैं इसका। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, कोई मान लीजिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ऐसे, है ना। इसकी लंबाई 6 मीटर है, ठीक ना। 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है ना। तो इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर। अभी छाया कैसे बनेगी, यहाँ पे मान लीजिए सूरज देवता है ना, इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो जो यहाँ से प्रकाश किरणें आई, एक प्रकाश किरण ऐसे आई, है ना, यहाँ पे टकराई, ये यहाँ से टकरा के ऐसे चली आई, है ना। तो यहाँ पे ये छाया बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर वाली जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो इधर उजाला देंगी, है ना। ये पूरा इधर क्या हो जाएगा, आपका उजाला हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर ये वाली जो प्रकाश किरणें होंगी ये इस पर स्तंभ से टकराएंगी और वापस चली जाएंगी और इतने जो आपका क्षेत्र है इसमें जो होगी वो आपकी छाया बन जाएगी, है ना। तो जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर है ना। इसी समय जो है एक दूसरी मीनार है जो कि थोड़ी सी बड़ी है। दूसरी मीनार मान लीजिए यहाँ पे वो थोड़ी सी बड़ी सी है ना। ये जो मीनार है इसकी जो लंबाई, इसकी जो छाया है वो कितनी दिखाई दे रही है, 28 मीटर, है ना। ये जो पूरी छाया है उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए कि h है ना। अब देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं, नाम दे देते हैं, एक ABC, इसको D और E, है ना। एक त्रिभुज बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है DEC, है ना। इन दोनों को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। कैसे, ये दोनों कोण जो है वो 90-90 अंश का है और ये वाला कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है ना। तो जो ABC जो होगा DEC के समरूप होगा, है ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे, हल लिखिए, हल लिखेंगे, चित्र में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEC, है ना। ABC जो होगा वो समरूप त्रिभुज DEC के होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, दोनों 90 अंश का है और ये जो दोनों कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बोल देंगे कोण उपप्रमेय समरूपता से, है ना। दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, है ना। तो समरूप के नियम से हम बोल सकते हैं कि AB बट्टे में DE बराबर BC बट्टे में EC बराबर AC बट्टे में DC, है ना। AC बट्टे में DC। तो हमें उससे लेना देना नहीं है, तो AC बट्टे DC को हटा देते हैं, हमें सिर्फ इन्हीं चारों से लेना देना है। AB कितना है, AB जो है वो H है, H लिखिए। DE कितना है, DE जो है वो 6 है ना, DE 6 है। BC कितना है, BC जो है वो 28 है
28 लिखो। और EC कितना है, EC जो है वो 4 है ना, 4। ठीक, तो जो H आएगा वो कितना आएगा, 28 गुणे 6 बट्टे में 4। तो 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28 है ना। तो H जो आएगा वो 7 गुणे 6 आएगा, 7 छक्का 42 मीटर है ना। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितने मीटर होगी, 42 मीटर होगी। ठीक ना, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM है ना। दो त्रिभुज है, एक ABC है और दूसरा PQR है। उसको हम बना लेते हैं ABC और ये रहा आपका PQR है ना। इसे बोल देते हैं PQR और ये हो गया ABC। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका मैंने बताया है ना, किसी भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो माध्यिका होती है ना। तो यहाँ पे AD A से इस वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाएगी वही आपकी AD होगी। तो ये हो गई आपकी D पॉइंट, ये D पॉइंट हो गया और ये भुजा AD होगी है ना। PM यहाँ P से यहाँ पे M है ना। तो ये वाली जो BD होगा वो DC के बराबर होगा, QM जो होगा वो MR के बराबर होगा। और जबकि दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या हैं, समरूप हैं है ना। तो हल करते हैं इसको। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है ठीक है। क्या दिया है, पहला दिया है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के है ना। इससे क्या क्या जानकारी मिलेगी, इससे जानकारी मिलेगी, पहली बात जो मिलेगा वो मिलेगा AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR बराबर AC बट्टे में PR। ठीक है, इतना मिलेगा। और क्या मिलेगा, दूसरी बात हमें ये मिल जाएगी कि कोण A जो होगा वो कोण P के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा, कोण C जो होगा वो कोण R के बराबर होगा है ना। इतना तो मिला है इन दोनों त्रिभुज के समरूप होने से। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं है ना। माध्यिका मतलब जो D होगा BC का मध्य बिंदु होगा है ना। जो D होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु होगा तो BD जो होगा वो DC के बराबर होगा। इसी तरह से जो QR है, जो M है, QR का मध्य बिंदु होगा तो जो QM होगा वो MR के बराबर होगा है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं BC को, तो BC को क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं, देखो BD और DC आपस में बराबर होगा। तो BC को क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं 2BD बराबर 2DC। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, देखो BD बराबर DC और BD और BC को जोड़ने पर ही आपको BD और DC को जोड़ने पर ही आपको BC मिल रहा है ना। तो हम BC को लिख सकते हैं या तो 2BD लिख सकते हैं या फिर 2DC लिख सकते हैं। तो वही मैंने 2BD लिखा है और या 2DC लिखा है। इसी तरह से QR को क्या लिख सकते हैं, QR को हम लिख सकते हैं 2QM या 2MR। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये दिख रहा है कि नहीं यार, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बट्टे में PQ बराबर AD बट्टे में PM है ना। इतनी चीजें सिद्ध करनी है। चलिए उपपत्ति करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। उपपत्ति, ठीक है, चलो भाई उपपत्ति में क्या करें। देखिए ध्यान से, मुझे AB बट्टे में PQ बराबर AD बट्टे में PM लाना है किसी तरह से है ना। मैं सोच रहा हूं कि इसी से अब मैं त्रिभुज कौन सा लूं, ABC PQR लूं, ADB PQM लूं, ADC
या PMR लूं, कौन सा त्रिभुज लूं, कौन से दो त्रिभुजों को लूं, है ना। इसको समझने के लिए देखिए ध्यान से, AB और AD दिया हुआ है, तो ABD त्रिभुज बन रहा है इससे और PQM त्रिभुज बन रहा है इससे, है ना। तो जब कभी भी जो चीज सिद्ध करना होता है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं कौन से त्रिभुज लूंगा, ABD ले लूंगा और PQM ले लूंगा, है ना। तो लिखूंगा मैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, PQM में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, जो कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण Q, है ना, कोण B बराबर कोण Q मिल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, AB बट्टे में PQ, AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना, है कि नहीं है, ठीक। तो अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें तो AB बट्टे में BD बराबर नहीं, AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM अगर किसी तरह से मिल जाएगा तो भुजा कोण भुजा से हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप है ना। तो अब देखिए यहां से मैं उठा रहा हूं, तो लिखूंगा AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना। अच्छा BC को क्या लिख सकता हूं, BC को मैं 2BD लिख सकता हूं, देखो BC को 2BD लिख सकता हूं, तो BC के बदले में 2BD लिखिए। तो AB बट्टे में PQ बराबर BC के बदले में 2BD लिखिए, बट्टे में QR के बदले में 2QM लिख लीजिए, है ना। 2QM लिख सकते हैं ना, कहाँ गया 2QM, QR के बदले में 2QM, Q से Q कट गया, ये मिला AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM, है ना, BD बट्टे में QM, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो लिख दीजिए AB बट्टे में PQ बराबर BD लाना है, नहीं AD लाना है, AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM, है ना। तो इसका जरूरत नहीं है, AB बट्टे में PQ बराबर AD बट्टे में PM, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, नोट कर लो बहु। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के बीकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि OA बट्टे में OC बराबर OB बट्टे में OD है ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, ठीक ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। अगर दोनों युग्म समांतर होंगे तो उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज कैसे दिखता है आइए देखते हैं बना के इसको, है ना। एक ये वाली भुजा जो है और दूसरी वाली ये भुजा हो गई, ये दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है ना, पर ये दोनों जो भुजा है ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो कोई समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजा AB जो है वो DC के समांतर है, तो जो AB भुजा है वो DC के समांतर है, तो मैं इसे DC बोल दे रहा हूं, है ना, समांतर है। के बीकर्ण AC और BD, के बीकर्ण AC, इसका बीकर्ण ये हो गया AC और ये जो है वो BD है, परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटियों का प्रयोग करते हुए दिखाना है हमें OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे में OD, है ना। ये समांतर समलंब चतुर्भुज है, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है ना, क्या दिया है भाई, क्या दिया है, ठीक है। दिया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में, ABCD में भुजा AB समांतर DC है
है ना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वो दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर ओ बी बट्टे में ओ डी, है ना। उपपत्ति करेंगे, उसके बाद से इसको हल कर लेंगे। उपपत्ति, चलिए उपपत्ति करते हैं। देखिए ध्यान से, हमें क्या लाना है, ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर ओ बी बट्टे में ओ डी। ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर ओ बी बट्टे में ओ डी, यही लाना है ना। कहने का मतलब हमें जो आवश्यकता है वो किन भुजाओं की है, एक ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है ना। इन्हीं चारों भुजाओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन चारों भुजाओं से बनने वाले दो त्रिभुज जो हैं उनको उठाइए, उनको समरूप सिद्ध करिए, उसके बाद से आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए उन दोनों त्रिभुज को उठाते हैं। मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से लिखूंगा मैं। त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज DOC, त्रिभुज जो है वो BOA के से लेंगे, है ना, दोनों त्रिभुज को लेंगे। DOC तथा त्रिभुज BOA में, है ना, जो कोण O जो होगा वो कोण O के बराबर होगा भाई, एकांतर कोण है, अरे सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण लिख लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, दूसरी बात ध्यान से देखेंगे तो जो कोण D होगा वो कोण B के बराबर होगा, है ना। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा ऐसे समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा कटी हुई है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इस तरह से तिर्यक रेखा कटी हुई है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि कोण D बराबर कोण B, है ना, एकांतर कोण। ठीक है, और कोण C बराबर कोण A, इसमें भी बोल देंगे एकांतर कोण। ठीक, अब इसके बाद से लिख देंगे भुजा कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से, है ना। कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज BOA, है ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिख देंगे इसे, देखिए DO बट्टे में BO बराबर OC बट्टे में OA, है ना। हमें इतनी चीजें लानी ही थी नहीं, OC बट्टे में, अच्छा इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक ना, जब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये भी ऊपर चलाएगा और ये नीचे चलाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, OA बट्टे में OC बराबर, ये ऊपर जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो ये OB बट्टे में OD, है ना। यही सिद्ध करना था हमें, नोट कर लीजिए। बोल रहा है बाबू कि दी गई आकृति में QR बट्टे में QS बराबर QT बट्टे में PR तथा कोण 1 और 2 बराबर है आपस में। तो दिखाना है कि त्रिभुज PQS जो होगा वो समरूप होगा TQR के, है ना। ये चीजें हमें दिखानी है। ठीक है, तो हल लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक, दिया है ना, क्या दिया हुआ है उसको लिख लें। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखो, QR बट्टे में QS बराबर QT बट्टे में PR तथा कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है ना। इतनी चीजें दी हुई हैं। सिद्ध क्या करना है, एक ही कलर से लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ठीक है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, है ना। उपपत्ति
सबसे पहले ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है ना। समरूप सिद्ध करने के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, टी क्यू एस, टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर और पी क्यू एस, इन दोनों में अगर देखें तो एक कोण तो बराबर पहले से ही दिया हुआ है ना। दोनों में उभयनिष्ठ है भाई कोण, तो एक कोण तो हमें बराबर मिल गया है। अब या तो किसी तरह से दो कोण बराबर मिल जाए, है ना, या फिर कोई एक कोण बराबर मिल जाए, या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। तो देखो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें, दिया हुआ है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर बट्टे में क्यू एस, है ना, क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर, पी आर, है ना, क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर दिया हुआ है। सोचो अगर पी आर के बदले में क्यू पी होता, पी आर के बदले में क्यू पी होता, तो हम आसानी से बोल देते भुजा कोण भुजा समरूपता से कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें किसी तरह से जो क्यू आर है उसको पी आर के बराबर सिद्ध कर देना चाहिए, है ना। तो जहां पे पी आर है वहां पे हम क्यू आर रख देंगे और बोल देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। समझ में आई बात। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस त्रिभुज को लेकर चल रहा हूं, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है, ये दिया हुआ है भाई, कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है ना। कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो बराबर कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर में तो एक के सामने वाली भुजा जो है वो पी आर है और दो के सामने वाली भुजा जो है वो पी क्यू है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी आर भुजा होगी वो पी क्यू के बराबर होगी, है ना, क्योंकि किसी एक त्रिभुज में अगर कोण बराबर होंगे तो उनके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। ये सिर्फ एक ही त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में नहीं होता है, ठीक है। दो त्रिभुजों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक त्रिभुज अगर रहेगा तो उसमें अगर दो कोण बराबर होंगे तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जो पी आर मिलेगा वो क्यू आर के बराबर मिल जाएगा, पी आर मिलेगा वो क्यू आर के बराबर मिल जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, इतना मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, तो आगे लिखिए किसको हमें समरूप सिद्ध करना है, उन दोनों त्रिभुज को लाइए, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, है ना। जो कोण Q है वो कोण Q के बराबर है भाई, दोनों में है, उभयनिष्ठ है ना। और देखो ध्यान से, यहां से देखिए मैं लिखूंगा क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर, है ना। अच्छा पी आर के बदले में मैं क्या पी क्यू भी लिख सकता हूं, देखो पी आर के बदले में पी क्यू लिख सकता हूं ना, है ना। तो इसके बाद से क्या होगा, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से बोल देंगे ना त्रिभुज, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से बोल देंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। देखो कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है ना, कोण क्यू दोनों में है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये जो कोण बन रहा है जिन दो भुजाओं के साथ बन रहा है उसका अनुपात बराबर है ना। तो जिन दो भुजाओं के साथ बन रहा है उसका अनुपात भी बराबर है, कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से बोल देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। नोट कर लीजिए।